इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं ना हम। जेईई मेन 2024 नज़दीक आ रहा है, जिस कारण हमारे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे थॉट्स चल रहे होते हैं। कभी हम सोच रहे होते हैं यार पेपर कैसा आएगा, कितना हार्ड आएगा, कितना इजी आएगा, यार इतना सारा सिलेबस है कैसे कवर होगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। इतने सारे थिंकिंग हमारे दिमाग में चल रही होती है कि रियल जो हमारे सामने काम होता है ना, टास्क जो होता है ना, उसमें हम अपना 100% दे ही नहीं पाते, फोकस कर ही नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेशन होता ही नहीं, जिस कारण नेचुरली हमारा अगर दिन अच्छा नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो हमारा फियर जो है वो बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस हमारा बढ़ता जाएगा। तो भाई ये प्रॉब्लम मैं जानता हूँ आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस समय इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आप यूज़ करके, जिनको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल अपनी थॉट्स पे कर पाओगे। ऑब्वियसली कोई चमत्कारी तरीका नहीं है, स्टेप्स लोगे और लगभग ये मान लीजिए नेक्स्ट 10 to 15 डेज में, बल्कि 5 to 7 डेज में ही आपको चेंज फील होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ आज वो फॉलो करना प्रॉपरली। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए ओवरऑल पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये माइंड में इतना रेस्टलेसनेस क्यों है। तो माइंड में जो रेस्टलेसनेस है ना, इसमें बेसिकली फंडा ऐसा होता है कि 3 तरह की एक्टिविटीज होती है। एक होती है सात्विक एक्टिविटी, एक होती है राजसिक एक्टिविटी, एक होती है तामसिक एक्टिविटी। ये भगवत गीता में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ये राजसिक और तामसिक एक्टिविटी होती है ना, ये हमारे माइंड को रेस्टलेस करती है, ठीक है। और सात्विक एक्टिविटी जो होती है हमारे माइंड को शांत करती है। अगर माइंड शांत रहेगा तो हम फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, कुछ भी कर लो नहीं बन पाएगा। अब बात यह है कि भाई यहाँ पे जो हमारा माइंड है वो रजस और तमस में फंसा हुआ है, ठीक है। मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ कि रेदर देन बहुत सारी आध्यात्मिक बातें या टेक्निकल बातों की बजाय सीधा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा सात्विक जो एक्टिविटी है, सात्विक तत्व जो है, गुण जो है वो हमारा बढ़ेगा और हमारा माइंड नेचुरली हम पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मचर्य का सिंपल मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर भी आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ। जो भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी है उसको अपने को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। उसका जो पिल्फरेज है उसको मिनिमाइज करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। और कई जगह ये मतलब मिथ भी होता है, बताया जाता है कि इट इज़ नेचुरल टू रिलैक्स और ये स्ट्रेस को कम करता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको एक बड़े भाई सीनियर की तरह बताना चाहता हूँ। जो भी तो ये जो एनर्जी है ये हमारी सिर्फ ये मान लीजिए रियल एक्टिविटी की बजाय जो हमारे थॉट्स आते हैं ना, उस तरह के जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उस कारण भी हमारा बहुत सारा एनर्जी लूज होता है। तो भाई इसको पालन करना है, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये करोगे तो बहुत इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत मन शांत रहेगा, हैप्पीनेस भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह के लिटरेचर से भी दूर रहो, इस तरह की चीज़ों से दूर रहो ताकि ये कर पाओ, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो इससे आप में बहुत बदलाव आएगा, बहुत बेटर फील करोगे। अभी से लेके एग्जाम तक अगर आप ओवरऑल पिल्फरेज अपना जो ये थॉट्स है ये सब मिनिमाइज करते हो, ओवरऑल भी लाइफ में अगर मिनिमाइज करते हो, यू विल फील मच मोर हैप्पियर एंड परफॉर्मेंस आपकी हर चीज़ में बहुत बेटर होगी। लाइफ फोर्स है यार, समझो, ठीक है। अब मैं उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ सेकंड जो बात है वो है भाई आपका एनवायरनमेंट। भाई देखिए आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए सात्विक। सात्विक का मतलब ये है कि जो लोग ऐसे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करो जो जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती हो, जिसमें आपका मोटिवेशन बढ़ता हो, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करो। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम मत करो जो आपको डिमोटिवेट कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी हम स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, हर बंदे की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। अरे भाई सबकी अलग अलग थॉट्स होते हैं। जिस भी टीचर से आपका अलाइनमेंट बन गया कि हाँ यार ये मेरे लिए सबसे इम्पैक्टफुल होता है, तो फॉलो दैट ओनली यार। इतने सारे वीडियोस देखोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें तरह तरह के वीडियोस मिलते हैं आज के टाइम में, शॉर्ट्स में, स्क्रोलिंग में। तो हमारा ब्रेन जो है ना, जब हम लगातार शॉर्ट्स को या रील्स को स्क्रोल करते रहते हैं, व्हाट हैपन्स इज कि हमारा दिमाग अलग अलग तरह के इमोशंस, अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, खट से हमें एकदम से मोटिवेशन मिल गया, लेकिन ओवरऑल हमारा माइंड जो है और भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक तरह का ये तमस ही है, ठीक है। यानी मान लीजिए डोपामीन जो रिलीज हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है कि परेशान हो जाएंगे हम लोग, ओवरऑल ड्रेन फील करेंगे। तो आपको चाहिए डोपामीन डिटॉक्स, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसके लिए क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ठीक है। अगली चीज़ जो है वो है भैया आपकी जो रेगुलर आपकी स्लीप साइकिल है और जो आपका एक्सरसाइज है वो करना बहुत ज़रूरी है। स्लीप साइकिल में रात को 11 बजे तक हर हालत में सो जाना है,
10 बजे तक भी सही है, लेकिन 11 तक तो मैक्सिमम, है ना। और सुबह 5 या 6 बजे उठ जाना है ना। ये स्लीप रूटीन आपको फॉलो करना ही करना है। अगली चीज़, जिस प्रोसेस में आपके एग्जाम होते हैं, जिस स्टेप्स में आपके एग्जाम होते हैं, आप जानते हो 2 स्लॉट में हो सकते हैं, उस समय कोशिश करें कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें या मॉक टेस्ट दे दो उसी स्टेप्स में दें, उन्हीं स्लॉट्स के अंदर दें। एक मॉर्निंग स्लॉट होता है, आप सभी जानते हो, और एक आफ्टरनून स्लॉट होता है। उस समय में कभी भी आपको सोना नहीं है, तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही कर दो, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर दो। फिजिकल एक्सरसाइज में जो टाइम लगाओगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखो, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर लगाओगे, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड। इस समय बच्चों हमें एनर्जी अपनी हाई मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो वही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आपने स्लीप साइकिल सही कर ली, रूटीन सही कर लिया, एक्सरसाइज कर रहे हो, एनवायरनमेंट अपने आसपास पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी फूड हैबिट्स। देखिए, फूड भी कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो मन को अशांत करते हैं, जैसे मैं क्लियरली बताऊंगा, नॉनवेज फूड जो है आपके मन को इन जनरल अशांत करेगा, और जितना हैवी मीट होगा उतना ज़्यादा मन को अशांत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्केल पे अगर हम बात करें तो जो फिश है उसमें आपका मन अशांत का एक लेवल थोड़ा सा है, ठीक है। आप देखोगे जो भी लोग इस तरह का कंज्यूम करते हैं, इन जनरल वो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनका मन जो है अशांत हो जाता है। तो आपका फूड अगर वेजिटेरियन हो, और वो भी खास तौर पे, ये नहीं कि वेजिटेरियन है तो पूरा तेल, बहुत सारे मसाले और बहुत सारी मिर्ची भर भर के खा गए, इससे आपका मन अशांत होना तय है। इसलिए सिंपल फूड जितना खाओगे मन आपका बेटर रहेगा। अगली कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ जो मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी आपको बताया है, वो आप फॉलो करो, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। मेडिटेशन कर पाना सबके बस की होता नहीं है, और मेडिटेशन होता क्या है वो भी समझाना समझना आसान नहीं होता है। तो द बेस्ट वे, ईजी वेज, या तो कोई मंत्रा जो है वो बैकग्राउंड में रन कर लो, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र है, या गायत्री मंत्र है, या महामृत्युंजय मंत्र है। कोई भी मंत्र बैकग्राउंड में रन होता रहेगा तो आपका फोकस कम नहीं होगा, आपका फोकस बढ़ता रहेगा। तो मंत्रा खुद चैंट भी कर सकते हो या बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। उसके अलावा नाम जप बच्चों बहुत हेल्प करता है। नाम जप मतलब किसी भी प्रभु को, भगवान को आप मानते हो तो उनका नाम जो है वो साथ साथ आप जप सकते हो, बोल सकते हो, या लिख लिख के देख सकते हो। जैसे कि राम नाम जपते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सही है, 10 मिनट के लिए सही, राम 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 राम, या बोलो। बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब आपके माइंड को शांत करने के लिए मैजिकल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ये नहीं, दोनों में से जो सही लगे वो करो। उसके अलावा नहीं तो सिंपली प्रे टू द डिवाइन। भाई हम सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे, ठीक है। चाहे कोई बिलीव करे चाहे ना करे, पर ये सत्य है। इन आंखों के पीछे जो तत्व है ना, वही सत्य है, ठीक है। तो आप सभी अगर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स भी भगवान के लिए निकाले, इस क्रिएटर के लिए जिसने सब कुछ बनाया, सोचो उसके पास कितनी पावर होगी। तो उससे जब आप कनेक्ट कर लोगे ना, एक प्यारा सा रिश्ता आपका होगा ना, तो आपको इतनी आत्मशक्ति मिलेगी, इतनी पावर मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। अलॉन्ग विद दिस सात्विक एक्टिविटीज बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना, ठीक है। अगर सारा सिलेबस नहीं कर सकते तो उतना ही करो जितना रिवाइज और प्रैक्टिस करते हो। कई बार हम सारा सिलेबस करने के चक्कर में घबरा जाते हैं, इस बात का ध्यान रखो। एक प्लानर भी हमने दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट्स देख लेना, उसमें मस्ट डू चैप्टर्स हमने बता रखे हैं कि भाई तुम्हारा स्कोर अगर टारगेट है 70 से 80 लाना, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में, या ओवरऑल आपको 120-150 लाना है, उसके बेसिस पे यू कैन प्लान कि मुझे इतना ही सेलेक्टिव सिलेबस करना है। तो सेलेक्टिव सिलेबस पे फोकस करो, ताकि उतना ही करो जितना रिवाइज और प्रैक्टिस कर पाओ। एंड सेकंड पार्ट आता है बच्चों अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है फास्ट रीडिंग करना और फास्ट रीडिंग के साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आप सिंपली रिवीजन करते रहोगे, नोट्स पलटते रहोगे, तो नींद तो बहुत अच्छी आएगी, रिवीजन नहीं होगी। तो रिवीजन हमेशा फास्ट करो। फास्ट रीडिंग करने के बाद अपन सीधा किस पे जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भैया मॉक टेस्ट देने के लिए AOTS को ज्वाइन करो, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत रेलेवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, उसका फायदा उठा लेना। तो बच्चों, ये जो चैलेंज है, ये 30 दिन का चैलेंज है। 30 दिन में आपकी दुनिया बदल जाएगी। कौन कौन बच्चा अभी तक एंड तक इस वीडियो को देख रहा है, मुझे पता भी लग जाएगा। तो कौन कौन ये 30 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर देखते हैं 30 डे चैलेंज आपने फॉलो किया कि नहीं किया। ये 30 दिन आपकी जिंदगी बच्चों बदल देने वाले। दीज 30 डेज विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।